Hey guys, thanks for watching MP Educations. Today we are going to discuss class 9 Maths Triangle Part 5. ठीक है, It's 11 o'clock, रात के 11 बज गए और काफ़ी गर्मी है. वेदर अपडेट ऐसे ही बताया. You already know that. So exercise 7.3 से एक क्वेश्चन छूट गया था. That intentionally I did not do because तुमको मीडियन का मतलब पता नहीं है. So let me explain what is the meaning of median first. ठीक है. मीडियन क्या होता है? देखो, अगर कोई भी एक ट्रायंगल है उसका मीडियन मतलब क्या होता है? जो लाइन यहाँ से अगर मीडियन खींचते हो तो इसका ये जो लाइन है इसको इक्वली दो हिस्सों में बांटेगा. ठीक है. इट इज नॉट द परपेंडिकुलर, डिफरेंस है. सपोज ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको मीडियन बोलते हैं, राइट? दिस इज द मीडियन. अगर कोई ट्रायंगल ऐसा टाइप का है, ठीक है, तो देखो ये सपोज ट्रायंगल ABC है. यहां से तुम अगर परपेंडिकुलर खींचोगे, एक लाइन खींचोगे जो 90 डिग्री है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द ऑल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर. ऑल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर, ठीक है. और अगर तुम उसमें से यही लाइन को एक लाइन बनाते हो, सो दैट देखो तुमको देखने से समझ में आ रहा है ना, this whenever you are drawing this line, it is not dividing the opposite line into two equal parts, right? तो हमको ऐसा एक लाइन बनाना है, स्ट्रेट लाइन, जो क्या करेगा? BC को इक्वली दो हिस्सों में बांटेगा. ठीक है. Then we will be calling it this to be a median. ठीक है. तो अगर मीडियन है तो क्या होगा? This part is equal to this part. समझ में आया? क्लियर? अभी तुम आओ क्वेश्चन नंबर 3 पे. ठीक है. Question number 3 of exercise 7.3. क्या बोला? Two sides AB and BC and median AM of one triangle. तो ABC एक ट्रायंगल है, of course. ABC एक ट्रायंगल बनाता है. ABC एक ट्रायंगल है, उसका मीडियन है AM. ठीक है. And are respectively equal to PQR का PN है मीडियन. PQR का PN is a median. ठीक है. ऑफ ट्रायंगल PQR, ये है PQR ट्रायंगल का. अभी तुमको बोला है टू प्रूव. देखो गिवन वाला पार्ट तो लिख लोगे. टू प्रूव में लिखता हूँ. टू प्रूव क्या है? नंबर 1, ट्रायंगल ABM is congruent to ट्रायंगल PQN. प्रूफ करना है. और नंबर 2 क्या है? ट्रायंगल ABC is congruent to ट्रायंगल PQR. ठीक है. यही तुमको प्रूफ करने दिया, राइट? देखो अभी पहले क्वेश्चन में अगर अच्छे से देखते हो, क्या बोला? टू साइड्स AB BC और AM. AB BC, सॉरी, AB BC. अच्छा, AB और BC मतलब ये पूरा AB, BC और AM, ये तीनों किसका इक्वल है? इज रेस्पेक्टिवली इक्वल टू द साइड्स PQ. इसके साथ ये है QR और PN. समझ में आया? AB के साथ PQ इक्वल दिया है, BC के साथ QR इक्वल दिया है और AM के साथ PN इक्वल दिया है. नाउ व्हाट यू नीड टू प्रूव इज ये जो ट्रायंगल है दिस इज इक्वल टू ये छोटा वाला ट्रायंगल, मतलब कॉन्ग्रुएंट टू. ठीक है. तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए पहले तो एकदम सिंपल से प्रूफ में ये देखो, अगर AM इज द मीडियन मतलब क्या है? दिस पार्ट इज ऑब्वियसली इक्वल टू दिस पार्ट होगा. ठीक है. तो सिंस क्या लिखते हैं? BM इज द मीडियन. अगर ये मीडियन है तो हम लोग बोल सकते हैं कि BM इक्वल टू MC होगा. BM और MC इक्वल होगा, किसका समान होगा? हाफ ऑफ BC. ये पूरा जो है BC उसका आधा होगा, राइट? अच्छा, और सिमिलरली यहाँ पे भी सेम होगा. मैं ये नहीं लिख रहा. सिमिलरली क्या होगा? PN मीडियन बोल दिया है, मतलब दिस पार्ट, दिस QN इज इक्वल टू NR होगा.
QN equals to NR and it is equal to half of QR, right? मिल गया तुमको? ओके, नाउ हम लोगों को क्या पता है? नाउ हम लोगों को पता क्या है कि BC and QR are equal, right? BC equal to QR, तो हाफ को बोथ साइड अगर मल्टीप्लाई करोगे, हाफ ऑफ BC equals to half of QR, तो हाफ BC क्या होगा? BC का आधा हम लोग क्या लिख सकते हैं? BM लिख सकते हैं, BM, ठीक है? तो मगर पूछते हो कि सर why have we multiplied half on both side? क्योंकि हमको प्रूफ करना है, देखो ये दोनों ट्रायंगल इक्वल, एक तो मिल जाएगा क्राइटेरिया कि दिस इक्वल टू दिस और एक मिल जाएगा AM इक्वल टू PN, बट वी डू नॉट नो, वी नो BC इज इक्वल टू QR बट वी वांट BM इक्वल्स टू QN, तो इसलिए बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया हाफ से, और हाफ ऑफ BC को BM लिखा, हाफ ऑफ QR को QN लिखा, इसको दे दो इक्वेशन 1, राइट? अभी क्या लिखोगे? जो जो ट्रायंगल तुमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, इन ट्रायंगल इन, ये नोट देके लिख लेना, ठीक है? आई एम राइटिंग इट। हाँ देखो, इन ट्रायंगल कौन सा लेना है? ABM एंड ट्रायंगल PQN। ABM और PQN, इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या लेना है? AB इक्वल टू PQ, AB इक्वल्स टू PQ, रीजन क्या है? सिंस गिवन, और क्या है? AM इक्वल्स टू PN, AM इज इक्वल टू PN, वो भी क्या है? गिवन, और BM इक्वल्स टू QN, BM इक्वल्स टू QN, ये कहाँ से आया? यहाँ से। देखो गिवन में था, अगर गिवन ये लिखोगे तो रॉन्ग देगा, क्योंकि BC और QR गिवन है, ये छोटा पार्ट नहीं है, वो हमने निकाला, so that is why this is from 1, तो इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिखा था, ठीक है? So therefore triangle ABM is congruent to triangle PQN, हो गया? कहाँ से? SSS क्राइटेरिया से, ये जो चलो समझ में आ गया। लेकिन तुमको जब बड़ा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, देखो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल अगर मैं बना लेता हूँ, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल A B C और P Q R, इसमें से ये दोनों इक्वल गिवन है और ये दोनों इक्वल गिवन है, तो ये दोनों इक्वल और ये दोनों इक्वल देने से दो कंडीशन है, थर्ड कंडीशन नहीं है हमारे पास, बट हम लोगों को प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो पहले जो ये छोटा दो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, तो सिंपलिसिटी से लिख सकते हैं ना कि ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल। क्यों हम लिखेंगे? सो दैट इट विल बी इजियर फॉर अस टू प्रूव द सेकंड वन, राइट? तो बाय सिंपलिसिटी इसको प्रूफ कर लिया, सिंपलिसिटी से लिख देते हैं कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, तो बाय सिंपलिसिटी क्या लिखेंगे? एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, ठीक है? सिंपलिसिटी से आ जाएगा। अभी लिखेंगे जो जो ट्रायंगल तुमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने दिया, क्या लिखोगे? इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, ये दोनों ट्रायंगल में ये और ये इक्वल, AB इक्वल टू PQ, दैट इज तो कॉमन, ये गिवन है। BC इक्वल टू QR, ये भी गिवन था, BC इक्वल टू QR, वो भी क्या है? गिवन। और क्या लिखोगे? एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल B और एंगल Q इक्वल होगा क्योंकि हमने प्रूफ किया, तो इसको इक्वेशन 2 दे दो और यहाँ पे लिखो फ्रॉम 2। So therefore triangle ABC is congruent to triangle PQR, कौन सा क्राइटेरिया से होगा? दो साइड और इसका बीच का एंगल, तो साइड एंगल साइड, SS से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया प्रूफ। फर्स्ट वाला भी इजी था, सेकंड वाला भी इजी, ठीक है? अगर तुमको सेकंड वाला प्रूफ करने दिया डायरेक्टली, देन फर्स्ट वन तुमको करना ही होगा, नहीं तो तुम ये तो नहीं निकाल पाओगे, ठीक है? तो कीप दैट इन माइंड, ठीक है? ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल, ठीक है? ऐसे बता दूं कि ये टॉपिक एक्चुअली रिमूव कर दिया है फॉर दिस ईयर, ठीक है? लेकिन इसका जो मैंने सिलेबस देखा, यहाँ पे कुछ मतलब
प्रॉपरली नहीं दिया कि क्या रिमूव किया क्या रिमूव किया, सिर्फ लिखा है टॉपिक्स में इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल रिमूव किया है, तो उसके अंदर तो पूरा एक्सरसाइज है, तो आई कैन नॉट स्किप ऑन एक्सरसाइज जस्ट फॉर दैट। सो एग्जाम के लिए नहीं बट तुमको जानने के लिए ये करना पड़ेगा, और जो जो थ्योरम मतलब प्रूफ करने का जरूरत नहीं है वो मैं नहीं कराऊंगा, जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड बिकॉज बाय अप्लाइंग दोस थ्योरम यू कैन डू द नेक्स्ट सम्स, ठीक है। तो इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल मतलब क्या है, देखो आज तक मतलब टिल द लास्ट सम जितना हमने न्यूमेरिकल किया था वो क्या था, आइदर ग्रेटर देन सिंबल या फिर लेस देन सिंबल अप्लाई नहीं किया था। व्हाट इज द सिंबल वी अप्लाई, इक्वल साइन सिर्फ अप्लाई किया था, राइट। अभी इनइक्वालिटीज मतलब अगर ग्रेटर देन या फिर लेस देन ये दोनों चीज लेके हम लोग डील करेंगे, ठीक है। नाउ दैट ब्रिंग्स मी द फर्स्ट थ्योरम जिसका तुम्हें प्रूफ नहीं चाहिए, डोंट वरी, ठीक है। सिर्फ जान लो कि थ्योरम क्या है और उसका थ्योरम लिख के मैं जो लिखता हूं तुम वैसे ही लिखो, ठीक है, सो दैट इट विल बी इजियर टू कैच अप। तो क्या है थ्योरम 7.6, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज अनइक्वल, ठीक है, कोई भी ट्रायंगल का दो साइड अनइक्वल है, मतलब ऐसा है, थोड़ा ऐसे बना देते हैं ना, लेट्स डू इट इन दिस वे, हाँ ये साइड छोटा हो गया ये साइड बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये है ए बी सी अनइक्वल, देन द एंगल ऑपोजिट टू लार्जर साइड, क्या बोला, एंगल ऑपोजिट टू लार्जर साइड, लार्जर साइड मतलब इन दोनों साइड में से लार्जर साइड कौन सा है, AC, मतलब इफ AC इज ग्रेटर देन AB, ये तो समझ में आ रहा है। AC पार्ट इस साइड में क्या है, थोड़ा लंबा है साइड, तो AC अगर ग्रेटर है किससे, AB से, तो फिर क्या बोल सकते हैं, ऑपोजिट टू लार्जर साइड इज लॉन्गर, तो उसका ऑपोजिट जो एंगल है, एंगल ऑपोजिट टू लार्जर साइड, ये लार्जर साइड का जो ऑपोजिट एंगल है वो क्या होगा, लॉन्गर होगा। मतलब ये दोनों साइड में ये साइड बड़ा है ना, तो इसका ऑपोजिट जो साइड है वो बड़ा होगा, तो देयरफॉर देन एंगल B बोल सकते हैं कि ग्रेटर होगा किससे, एंगल C से। तुम खुद ही सोचो ना, अगर तुमने ट्रायंगल ऐसा बनाया, ऐसा टाइप का बनाया, ठीक है, तो इसमें से क्या होगा, ये पार्ट छोटा ही होगा क्योंकि ये छोटा है और ये पार्ट बड़ा है, आउट ऑफ दिस टू। अच्छा, और अच्छे से डायग्राम बनाता हूं, रुको, फॉर योर कन्वीनियंट आई विल मेक ए गुड डायग्राम। एक साइड को छोटा लेते हैं, एक साइड को बहुत बड़ा लेते हैं। अभी तो समझ में आ रहा है, डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो कि ये साइड बड़ा है और ये साइड छोटा है, तो ये जब ट्रायंगल एक फॉर्म करोगे तो अभी बताओ, ये बड़ा है तो इसलिए ये ग्रेटर है, तो इसका जो ऑपोजिट एंगल होगा वो भी क्या होगा, ग्रेटर होगा, ठीक है। और ये क्या है, आउट ऑफ दिस टू, अमंग दिस टू, ये है स्मॉलर, ये साइड मतलब ये स्मॉलर है, तो उसका जो ऑपोजिट एंगल है वो भी क्या होगा, वो स्मॉलर होगा, ठीक है। तो वही चीज को मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा, सो दैट इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि कोई भी दोनों अगर ट्रायंगल अनइक्वल है साइड, तो उसमें से जो बड़ा वाला साइड होगा, AC इज ग्रेटर देन AB, ये गिवन है, ठीक है। तब क्या होगा, इसका जो ऑपोजिट एंगल है, जो बड़ा वाला साइड है, ग्रेटर साइड है, उसका ऑपोजिट एंगल भी क्या होगा, ग्रेटर होगा, किससे, जिससे हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये स्मॉलर था, तो इसका ऑपोजिट एंगल भी क्या आएगा, स्मॉलर आएगा, सो दैट इज व्हाई अमंग दिस टू एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C, ठीक है। इट्स अ वेरी इजी टॉपिक, ठीक है। सिर्फ सिंबल याद रखना, ये ग्रेटर देन होता है, ठीक है, और उल्टा देने से उसको स्मॉलर देन बोलते हैं, ठीक है। अभी देखो थ्योरम 7.7 क्या बोलता है, इन एनी ट्रायंगल द साइड ऑपोजिट टू लार्जर एंगल इज लॉन्गर, ये उसका उल्टा है। यहाँ पे क्या बोला था, जिसका लार्जर साइड है उसका लार्जर एंगल होगा, मतलब साइड गिवन था, एंगल हमने कंक्लूजन में निकाला, तो यहाँ पे उल्टा बोला, क्या बोला, इफ इन ए ट्रायंगल द साइड ऑपोजिट टू लार्जर एंगल, अभी ये एक है ट्रायंगल, ठीक है, ABC, इसमें से तुम बताओ कौन सा एंगल बड़ा है, बिटवीन B एंड C कौन सा एंगल बड़ा है, ऑब्वियसली B इज ग्रेटर, तो इफ एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C, तो क्या बोला, साइड ऑपोजिट टू लार्जर एंगल इज लॉन्गर, जो दोनों एंगल में से लार्जर एंगल है
उसका ये लार्जर एंगल है, लार्जर एंगल है, तो इसका ऑपोजिट साइड भी क्या होगा, लार्जर होगा। तो देन यहाँ पे कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं कि AC इज ग्रेटर देन क्या, AB, ठीक है। मतलब जस्ट द ऑपोजिट ऑफ दिस वन। यहाँ पे साइड गिवन है, यहाँ पे कंक्लूजन निकाला इन टर्म्स ऑफ एंगल। यहाँ पे बोला कि दोनों में से जो एंगल बड़ा होगा उसका ऑपोजिट साइड बड़ा होगा, ठीक है। और यहाँ पे बोला था दो साइड में से जिसका साइड बड़ा होगा उसका ऑपोजिट एंगल बड़ा होगा, ठीक है। जस्ट दिमाग में ये रखना कि ऑपोजिट वाला तुमको देखना है, चेक करना है, ठीक है, इन बोथ द केसेस। क्लियर? ये दोनों का प्रूफ नहीं चाहिए, ऐसे तो प्रूफ किसी का भी नहीं चाहिए, लेकिन इन दोनों का प्रूफ बुक में है भी नहीं, सो चिल। लेकिन नेक्स्ट जो थ्योरम है, थ्योरम 7.8, the sum of any two sides of a triangle is greater than the third side, ये तो एग्जाम में कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। इसका ऐसा जो सिलेबस है उसमें मेंशन नहीं किया है कि दिस थ्योरम इज नॉट रिक्वायर्ड, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, ठीक है। सो आई विल डू थ्योरम 7.8, थ्योरम 7.6 और 7.7 जैसे मैंने समझाया, ये डायग्राम बना के ये लिख के रखो, दैट विल बी इजियर फॉर यू, बिकॉज़ यही चीज हम लोग अप्लाई करेंगे टू प्रूव दैट थ्योरम, ठीक है। समझ में आया? सो वी विल गो टू थ्योरम 7.8, उसका प्रूफ में चलते हैं, ठीक है। ओके, नाउ वी विल गो टू थ्योरम 7.8। देखो क्या है, the sum of any two sides of a triangle is greater than the third side. Mark it is very important because डायरेक्टली मेंशन नहीं किया, ये मतलब ये थ्योरम नहीं आएगा, इसका आने का मैक्सिमम चांसेस है इस चैप्टर से, ठीक है, मतलब इस टॉपिक से। देखो क्या बोला, ये सपोज मैं एक, अच्छा ऐसे बनाने से नहीं होगा, सपोज मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाता हूँ, ठीक है, ABC। क्या बोला, the sum of any two sides of a triangle is greater than the third side। कोई भी ट्रायंगल का दोनों साइड तुम ऐड करो, वो तुमको थर्ड साइड से हमेशा ज्यादा होगा, ठीक है। मीनिंग क्या है, सपोज मैं यहाँ पे देखो एक चीज, सपोज यहाँ पे एक ट्रायंगल लिया 2 2 2, इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लो, ठीक है। ये तो इन जनरल लिया, मैं इक्विलैटरल ट्रायंगल लेके दिखाता हूँ कि कोई भी दो साइड ऐड करो, 2 + 2 ऐड करने से क्या आएगा, 4, 4 इज ग्रेटर देन 2 आया। यहाँ पे 2 + 2 करो, 4, 4 इज ग्रेटर देन 2 आया। मतलब कोई भी दोनों साइड को तुम ऐड करो, वो थर्ड साइड से क्या होगा, ज्यादा ही होगा, ऑब्वियसली ना, ऐड करो तो वो ज्यादा ही होगा, बड़ा ही होगा वो, वही तुमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, इसका जो प्रूफ मतलब सॉल्यूशन स्टार्ट होगा, लेट अस कंसीडर, क्योंकि ये थ्योरम है तो लेट से लेना पड़ेगा, लेट अस कंसीडर अ ट्रायंगल ABC, ठीक है। बस यही लिया है तुमने और तो कुछ नहीं लिया है। टू प्रूफ क्या आएगा, टू प्रूव सम ऑफ टू साइड्स, कोई भी दो साइड लो, मतलब ऐसा भी ले सकता है, अगर ये दोनों साइड लेते हैं तो क्या होगा, AB + AC इज ग्रेटर देन BC। AB और AC का जो सम है वो किससे ज्यादा आएगा, BC से बड़ा होगा। नंबर 2, अगर ये दोनों लेते हो, ये और ये, मतलब AB + BC, वो किससे बड़ा आएगा, AC से बड़ा आएगा, मतलब जो रिमेनिंग होगा। या फिर BC और AC को अगर लेते हो, AC + BC, AC + BC अगर लेते हो तो रहेगा क्या, ग्रेटर देन AB, ठीक है। तीनों में से कोई भी एक प्रूफ कर लो, बाकी का ऑटोमेटिक तुम सिमिलरली लिख सकते हो, ठीक है ना। तो लेट अस कंसीडर कि पहला वाला ही प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो प्रूफ में क्या करेंगे, पहले प्रूफ के पहले यहाँ पे कंस्ट्रक्शन आएगा, बिकॉज विदाउट कंस्ट्रक्शन यू कैन नॉट प्रूफ। हम लोग क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे, देखो केयरफुली देखना, कंस्ट्रक्शन ये करेंगे कि वी विल एक्सटेंड BA अप टू D, BA को अप टू D तक कंस्ट्रक्ट किया सच दैट ये AD और AC इक्वल हो, ठीक है, ये दोनों साइड इक्वल हो, तब तक उसको हमने एक्सटेंड किया और DC को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो क्या लिखोगे, व्हाट विल यू राइट, यही चीज तुमको लिखना है कि कंस्ट्रक्शन में लिखो, कंस्ट्रक्शन क्या लिखोगे कि BA is extended to D, BA is extended up to D,
अप टू डी, डी तक एक्सटेंड किया सच दैट AD इक्वल टू AC, जब तक कि AD और AC इक्वल ना हो जाता है, ठीक है। और एंड क्या ज्वाइन किया, DC इज ज्वाइंट, ठीक है। अभी आते हैं प्रूफ में। देखो प्रूफ कैसे करना, तो थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। देखो अगर हमने थोड़ी देर पहले मतलब लास्ट क्लास में शायद मिला था एक थ्योरम कि कोई भी ट्रायंगल का दो साइड इक्वल होता है तो उसका ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होता है, मिला, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो इस ट्रायंगल में ये और ये इक्वल है, AD और AC इक्वल लिया है, तो इसका ऑपोजिट एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा, राइट। तो क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल ADC ये वाला ट्रायंगल में हम लोग लिख सकते हैं AD इक्वल टू AC, तो उसका ऑपोजिट एंगल क्या होगा, ये ACD, एंगल ACD इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल ADC, मतलब इसको अगर 1 लेते हो, ये अगर इक्वल एंगल 2 लेते हो, मत लिखना, मैं जस्ट शोइंग मतलब दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ कि एंगल 1 और एंगल 2 क्या होगा, इक्वल होगा। वो थ्योरम यहाँ पे साइड में लिख देना, क्या लिखोगे, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। ये है तुम्हारा, इसको तुम इक्वेशन 1 देके रखो, इजी होगा, बाद में हम लोग अप्लाई कर पाएंगे इसको, ठीक है। अभी देखो BCD जो है इसको लिख सकते हैं ना, दिस एंगल प्लस दिस एंगल, लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो। ये बड़ा एंगल, ये क्या है, ये छोटा दोनों एंगल का सम होता है। तो नाउ हम लोग लिखते हैं, नाउ एंगल BCD, ये BCD इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल BCA प्लस एंगल ACD, राइट। BCA और ACD को ऐड करने से तुमको मिलेगा, और ये पार्ट एंड ये पार्ट इक्वल है, तो हम लोग BCA को BCA ही रखते हैं, प्लस ACD के जगह हम लोग ADC लिख सकते हैं, ABC लिख सकते हैं, ठीक है। कहां से आया ये, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो देखो ये हम लोग लिख सकते हैं ना कि ग्रेटर देन ADC है। तुमने सपोज 1 प्लस 2 हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 2 ही होगा कि नहीं, बोलो। कोई भी दो चीज, मतलब कोई भी सम चीज को तुमने ऐड किया है, वो हमेशा जिसको ऐड किया जिससे साथ उससे बड़ा ही होगा, राइट। 2 अगर लिखते हो तो 2 के साथ कुछ ऐड है, 1 है 2 है, कुछ भी एडेड है, तो ऑब्वियसली ये बड़ा होगा किससे, ये 2 से बड़ा होगा। पॉइंट समझ में आया। तो यहाँ पे भी सेम ही चीज किया हमने कि BCA और ADC ये दोनों को ऐड जब किया, वो किससे बड़ा होगा, ADC को तो ऐड किया ना, ADC को वी हैव एडेड सम एंगल, मतलब क्या है, ऑब्वियसली ये पार्ट क्या है, बड़ा है देन ADC, राइट। तो हम लोग लिख सकते हैं कि देयरफॉर एंगल BCA, अच्छा हम लोग लिख सकते हैं क्या डायरेक्टली, ये और ये समान है ना, और ये ग्रेटर देन ये है, देयरफॉर एंगल BCD इज ग्रेटर देन एंगल ADC लिख सकते हैं। समझ में आया ना। थोड़ा अभी पहले दिक्कत लगेगा कि सर ये आप कैसे लिखा, मतलब ये दोनों एंगल ऐड करने से वो इक्वल हो गया, लेकिन हम लोगों को अभी इनइक्वालिटीज लेके डील करना है, तो दोनों कोई चीज का ऐड करने से जो आएगा ऑब्वियसली इंडिविजुअल से वो बड़ा होगा। 2 प्लस 3 जब करोगे तो वो ग्रेटर देन 3 होगा ही ना, इसको अगर 2 मानते हो, इसको अगर 3 मानते हो, तो 2 प्लस 3 इज ग्रेटर देन 3, राइट, क्योंकि 3 प्लस 2 5 होता है, 5 इज ग्रेटर देन 3। तो ये ग्रेटर देन 3 मतलब क्या है, ये मतलब यही है BCD, तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि BCD इज ग्रेटर देन ADC, राइट। तो इस ट्रायंगल में अभी ये पूरा ट्रायंगल चेक करो, ये पूरा, ठीक है, BCD वाला जो ट्रायंगल है उसमें से बोला कि एंगल BCD ये वाला एंगल
ग्रेटर है किससे? ADC से। ADC मतलब BDC, सेम एंगल रिप्रेजेंट करता है, ये स्मॉलर है। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने थ्योरम 2 देखा कि दोनों में से जो ग्रेटर होगा एंगल, उसका ऑपोजिट साइड भी ग्रेटर होता है। इन दोनों में से ग्रेटर एंगल कौन सा है? ये वाला। तो इसका ऑपोजिट जो साइड है वो ग्रेटर होगा और इसका जो ऑपोजिट साइड है वो स्मॉलर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि देयरफॉर BD इज ग्रेटर देन BC, राइट। अभी देखो BD को हम लोग क्या लिख सकते हैं? BD को वी कैन राइट BA plus AD, BA plus AD डायग्राम के हिसाब से इज ग्रेटर देन BC। तो BA को AB लिखते हैं प्लस AD की जगह इंस्टेड ऑफ AD व्हाट वी कैन राइट AC लिख सकते हैं, इज ग्रेटर देन BC। मतलब क्यों? क्योंकि AD इज इक्वल टू AC था, हमने ये कंस्ट्रक्शन में ऑलरेडी ले लिया था, AD इज ग्रेटर देन इक्वल टू AC। तो पहला वाला प्रूफ आया कि नहीं? क्या था? AB plus AC is greater than BC। ठीक है, एकदम सिंपल प्रूफ है। ठीक है, जस्ट पहला दो थ्योरम अगर ध्यान से समझ गए हो तो वही अप्लाई किया यहाँ पे। ठीक है, क्लियर? तो सिमिलरली बाकी का लिख सकते हो। सिमिलरली क्या होगा? ये दोनों भी इक्वल होगा, तो ये दिखाना नहीं है, जस्ट लिख दो डायरेक्ट। AB plus BC is greater than AC, AC plus BC and AC plus BC is greater than AB। Okay, hence proved। समझ में आया? एकदम सिंपल। सिर्फ यहाँ पे ये चीज ध्यान में रखना, AD और AD इक्वल होता है, लेकिन AD के साथ जब ADC के साथ जब कुछ एक चीज ऐड करते हो तब क्या हो जाता है? वो वाला चीज बड़ा हो जाता है और ये वाला चीज छोटा होगा, इसलिए हमने ग्रेटर देन सिंबल यूज किया। अंडरस्टूड? अभी देखो एग्जांपल 9 जो है, व्हाट इज गिवन इन द एग्जांपल 9, D इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC। ABC एक ट्रायंगल है, दिस इज ABC, राइट। D इज एनी पॉइंट ऑन BC, ठीक है, सच दैट AD इक्वल टू AC, मतलब AD को ज्वाइन करना पड़ेगा, AD इज इक्वल टू AC, ठीक है, ये दोनों इक्वल है। Show that, prove that AB, this AB is greater than AD। To prove, given वाला लिख लेना। To prove क्या करेंगे? To prove AB is greater than AD। तुमको ये प्रूफ करना है, AB greater है किससे? AD से। तो देखो पहले तो इस ट्रायंगल में ये दोनों साइड इक्वल है, मतलब क्या होगा? ये दोनों एंगल इक्वल होगा। प्रूफ क्या करोगे? इन ट्रायंगल ADC, ये जो ट्रायंगल है ADC, उसमें क्या होगा? AD इज इक्वल टू AC। AD और AC इक्वल होगा, तो उसका ऑपोजिट एंगल भी क्या होगा? इक्वल ही होगा। तो therefore angle ABC is equal to angle ACB। रीजन क्या चिपकाओगे? एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये है तुम्हारा वो थ्योरम लगा। अभी एक चीज दिमाग में है कि नहीं पता नहीं तुम लोगों को, अगर ये तुमने लास्ट चैप्टर या फिर ये चैप्टर का बिगिनिंग भी अच्छे से किया था, तो एक थ्योरम मिला था कि सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल था। ये ट्रायंगल के लिए ये है एक्सटीरियर एंगल, वो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? इन दोनों का सम का समान होता है, मतलब 1 और अगर ये 2 लेते हैं तो दैट इज इक्वल टू 3 होता है इक्वेशन। ठीक है, एंगल। तो यहाँ पे अगर इस ट्रायंगल को इंटीरियर एंगल बोल के, मतलब ये ट्रायंगल को ओरिजिनल ट्रायंगल पकड़ के, तो ये हो जाएगा हम लोगों के लिए एक्सटीरियर एंगल, राइट। तो क्या लिख सकते हैं? इन ट्रायंगल ABD एंगल ADC इज एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। तो अभी एक चीज मुझे बताओ कि दोनों मिलके इन दोनों का ऐड करने से इसका समान होता है, तो
तो ऑब्वियसली ये बड़ा होगा किस में से, इससे बड़ा होगा, इससे भी बड़ा होगा, हाँ कि नहीं? ये दोनों ऐड करने से इसका समान होता है, मतलब क्या है, ये इंडिविजुअली इससे छोटा है, राइट? ये एंगल भी इससे छोटा है, ये एंगल भी इससे छोटा है। जब इन दोनों को ऐड करते हो तभी इसका समान होता है, समझ में आया ना? तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि ये ट्रायंगल में ये एक्सटीरियर एंगल है, ये वाला, सो दैट इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन दिस एंगल। तो लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल ADC ये बड़ा होगा क्योंकि ये एक्सटीरियर है, किससे बड़ा होगा, इंटीरियर एंगल से, इज ग्रेटर देन ABD। अभी देखो, अभी थोड़ी देर पहले क्या किया, ADC और ACD सेम है, तो ADC के जगह हम लोग ACD लिखते हैं, ACD, इसको इक्वेशन 1 दे दो, ग्रेटर देन ABD, ABD की जगह हम लोग ABC लिख सकते हैं, ABC लिख सकते हैं बिकॉज बेसिकली दे रिप्रेजेंट द सेम एंगल, राइट? तो ये कहाँ से आया, फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 से ही इसको ये पुट किया, राइट? अभी ACD किससे बड़ा है, देखो अभी ये पूरा ट्रायंगल में ये ग्रेटर है, ये स्मॉलर है, राइट? ACD बड़ा है और ABC स्मॉलर है, तो ये अगर बड़ा है तो इसका ऑपोजिट साइड भी बड़ा होगा, मतलब AB भी ग्रेटर होगा, AB इज ग्रेटर देन ABC है स्मॉलर, तो ये भी स्मॉलर ही होगा, मतलब AC इज द स्मॉलर, राइट? ये थ्योरम से भी मिला है कि जो ग्रेटर एंगल होगा उसका ऑपोजिट साइड ग्रेटर होगा, जो स्मॉलर एंगल होगा उसका ऑपोजिट साइड भी स्मॉलर होगा, ठीक है? तो AB ग्रेटर देन AC स्मॉलर है। अभी क्या करोगे बोलो, प्रूफ करना है AB ग्रेटर देन AD। अच्छा, AC और AD क्या है, इक्वल है ना, तो लिख दो AB इज ग्रेटर देन AC की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, AD। प्रूफ हुआ कि नहीं, ये तो प्रूफ करना दिया, AB इज ग्रेटर देन AD, ठीक है? बार बार हम लोग क्या कर रहे हैं, जो थ्योरम हमने दिखाया, थ्योरम 7.6 और 7.7 उसी का ही यूटिलाइजेशन है, उसी को ही बार बार हम लोग यूज कर रहे हैं टू गेट द आंसर। समझ में आया? इट्स वेरी सिंपल, ठीक है? अगर तो इनिशियली थोड़ा दिक्कत होगा क्योंकि ग्रेटर देन लेस देन में अगर दिक्कत होता है तो ये प्रॉब्लम हो सकता है, बट वंस यू डू मतलब स्टार्ट डूइंग दिस, तुमको प्रॉब्लम कम होता जाएगा, ठीक है? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड डू नॉट जस्ट राइट फ्रॉम द बोर्ड टू योर कॉपी, ओके? क्लियर दिस मच? ओके, अभी देखो एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1 में आता है, ठीक है? यहाँ पे क्या बोला देखो, शो दैट in a right angle triangle the hypotenuse is the longest side. in a right angle triangle, ये एक right angle triangle है सपोज, इसमें तुमको ये तो पता ही है ना तुमको कि उसमें से हमेशा 90 डिग्री का जो ऑपोजिट होता है उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। नाउ वी नीड टू प्रूव कि AC सबसे लार्जेस्ट है, ठीक है? तो क्या पकड़ लेंगे, लेट ABC be a right angle triangle, right angle triangle, right angled at B, right angled at B, ठीक है? ABC एक right angle triangle है जिसमें से angle B is 90 degree, it is given। तो to prove क्या करना है कि AC is the greatest side, ठीक है? तो प्रूफ में आते हैं, देखो ये सब प्रूफ ना थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल टाइप है, ठीक है? एग्जैक्ट मैथ्स उतना नहीं है। ABC ट्रायंगल में हम लोगों को तो पता है कि वी नो एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C मिला के कितना होगा 180 डिग्री। एंगल A कितना है आई डोंट नो, बट वी नो कि एंगल B है 90 डिग्री प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टू कितना होगा 180 माइनस 90,
तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल 90 डिग्री। तो देखो एंगल बी अकेले 90 डिग्री है और ए और सी एंगल मिला के, एंगल ए और एंगल सी मिला के है 90 डिग्री। तो ऑब्वियसली वी कैन राइट कि एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी, बोल सकते हैं। तुम सोचो ये दोनों एंगल को मिला के हुआ 90 डिग्री और ये अकेला 90 डिग्री है, तो ये अकेला क्या होगा, ऑब्वियसली इससे छोटा होगा। मतलब उल्टा करके बोल सकते हैं कि एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी। और हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि एंगल बी इज आल्सो ग्रेटर देन एंगल ए। दोनों केसेस में ही बी बड़ा होगा, किससे, ए से भी बड़ा होगा, सी से भी बड़ा होगा। तो पहला अगर केस कंसीडर करते हो, एंगल बी और एंगल सी में एंगल बी ग्रेटर है, ये स्मॉलर है, तो ये ग्रेटर है, मतलब इसका ऑपोजिट साइड ग्रेटर होगा। AC इज ग्रेटर, एंगल सी का ऑपोजिट साइड स्मॉलर, मतलब ये भी स्मॉलर होगा AB। और एंगल बी और ए अगर कंसीडर करें, बी ग्रेटर है मतलब AC बड़ा होगा, उसका ऑपोजिट साइड, और एंगल A स्मॉलर है तो उसका ऑपोजिट साइड भी स्मॉलर होगा, ग्रेटर देन BC। तो ये अगर इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 लेते हो, दोनों में से क्या दिखाई दे रहा है, AC AB से भी बड़ा है, AC BC से भी बड़ा है। ये मतलब ये ग्रेटर है, इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, तो तीनों में से ये ही बड़ा हो। तो हम लिख सकते हैं कि therefore AC is the, मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग बोल सकते हैं क्या, AC is the greatest side। ठीक है, समझ में आया? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, रुको मैं ये पूछ लेता हूँ। ठीक है, समझ में आया ये? ओके, ये आता है एग्जाम एक्सरसाइज का 2 नंबर में। इन फिगर 7.48 AC AB एंड AC ऑफ ट्रायंगल ABC, ये मान लो ABC है और AB और AC को एक्सटेंड किया है। ठीक है, ये तो अल्फाबेट A लग रहा है देखने में। ठीक है, एक्सटेंडेड टू पॉइंट P and Q रेस्पेक्टिवली, इसको एक्सटेंड किया P में, इसको एक्सटेंड किया Q में। ठीक है, ऑल्सो गिवन क्या है, एंगल PBC मतलब ये एंगल इज ग्रेटर देन QCB, ये वाला स्मॉलर। ठीक है, ये पता है, तुमको प्रूफ करना है AC इज ग्रेटर देन दिस, AC को AB से ग्रेटर प्रूफ करना है। तो टू प्रूफ लिख लेते हैं, गिवन लिख लेना। टू प्रूफ क्या होगा, AB या फिर AC ग्रेटर देन AB। ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा। छोटा भीम का लड्डू देखा, दिस इज छोटा भीम का लड्डू। अगर मैं ये खा जाऊंगा तो मुझे ये याद आ जाएगा। लेट्स ट्राई। ठीक है, अच्छा है। हाँ, समझ में आ गया मुझे। देखो क्या है, तुमको जो गिवन है वो वाला पार्ट तो पहले लिख लो। ठीक है, कौन सा वाला गिवन है कि एंगल PBC is greater than, so it's smaller than, PBC is smaller than QCB। अच्छा, PBC स्मॉलर है तो ये स्मॉलर है, ये ग्रेटर है, एंगल QCB। ठीक है, ये गिवन है। तो पहले तो बताओ कि ये स्ट्रेट लाइन है, तो भाई ये और ये ऐड करने से कितना होगा, ये दोनों एंगल 180 डिग्री। क्या लिखोगे, एंगल ABC मतलब ये एंगल प्लस एंगल CBP, ये तीनों मिला के 180। बट व्हाट वी नीड, PBC चाहिए, तो PBC को एक तरफ रखते हैं। PBC इक्वल टू क्या होगा, 180 माइनस एंगल ABC, ये को इक्वेशन 1 दे देते हैं। एंड या फिर नाउ कुछ भी लिखो, इसमें से ये और ये मिला के भी कितना होगा, 180। तो एंगल ACB प्लस एंगल BCQ दोनों मिला के भी कितना होगा, 180। तो हमको चाहिए QCB, ये
तो एंगल क्यू सी बी इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस एंगल ए सी बी, इसको दे देते हैं इक्वेशन 2। खत्म। अभी ये चीज यहाँ पे बिठा दो। अच्छा एक काम करो, इसको इक्वेशन ए दे दो। तो ए इंप्लाइज एंगल पी बी सी इज लेस देन एंगल क्यू सी बी। मान लो पीबीसी की जगह हम लोग ये बिठाते हैं 180 डिग्री माइनस एबीसी लेस देन क्यूसीबी की जगह ये 180 डिग्री माइनस एंगल एसीबी। ठीक है। अगर 180 और 180 दोनों तरफ काट दिए तो हम लोगों को मिलेगा क्या, माइनस एबीसी इज लेस देन माइनस एसीबी, एंगल एसीबी। अच्छा अब यहाँ पे एक कैच है, एक नोट है। एक नोट क्या है कि हम लोगों को पता है ना कि -2 और -3 में से बड़ा कौन सा है, -2 बड़ा है, माइनस देने से वो बड़ा हो जाता है। ठीक है। लेकिन अगर उसको प्लस में कन्वर्ट किया, 2 और 3 में कन्वर्ट किया तो कौन सा बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, 3 इज ग्रेटर, राइट। जब माइनस को प्लस में चेंज करना पड़ता है तो क्या हो जाता है, वो साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे भी सेम होगा ना, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दोनों ही माइनस है, हमको पॉजिटिव में लेना है, तो क्या होगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो एंगल ABC इज ग्रेटर देन एंगल ACB हो जाएगा। ठीक है। तो ABC एंगल ABC ये वाला ग्रेटर हो गया। ठीक है। और ACB ये हो गया स्मॉलर। तो ये अगर ग्रेटर है तो इसका ऑपोजिट साइड भी ग्रेटर होगा, मतलब AC इज ग्रेटर देन ACB, मतलब इस ये अगर स्मॉलर है तो इसका AB भी स्मॉलर होगा। तो तुमको प्रूफ करने क्या दिया, AC इज ग्रेटर देन AB, तो हो गया कि नहीं, मतलब ये वाला चीज दिमाग में रखना तो ही तुम प्रूफ कर पाओगे। ठीक है। तो 1 और 2 मैंने कर दिया। So 3 questions are left, 3, 4 and 5 that you try by yourself, and if you cannot do, I am there, always there to help you. If you like this video, give a big fat thumbs up, subscribe करना मत भूलना क्योंकि मुफ्त है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब लोग घर पे रहना, सेफ रहना। चलो बाय।